एक विलासपुर नाम के गांव में एक संध्या नाम की लड़की रहा करती थी। संध्या एक अकेली लड़की थी जो सभी को जादू वगैरह दिखा के अपना पेट भरा करती थी। मैं अपने जीवन में अकेले रह रहकर थक गई हूँ। काश कि मुझे अपना कोई जीवन साथी मिलता जिससे मैं शादी करके अपना घर बसा सकती। पर मुझ जैसी लड़की से कौन शादी करेगा। तभी उसके पास समीर नाम का एक लड़का आता है। अरे सुनो संध्या जी, मेरा नाम समीर है और मैं हर रोज आपके मैजिक शो को देखने आता हूँ। आप मुझे काफी अच्छी लगती हैं। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? समीर जी, मुझे आपके साथ शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी एक दिक्कत है। पहले वो तो जान लीजिए। क्या मतलब तुम्हारी हाँ है? अरे फिर तो मुझे तुम्हारी सारी दिक्कतें चलेंगी। चलो जल्दी से चल के हम शादी कर लेते हैं। अरे अरे, पर मेरी बात तो सुनो। देखो परवर कुछ नहीं, मेरी माँ हमेशा कहती है अच्छे काम में कभी भी देरी करनी ही नहीं चाहिए। चलो अब जल्दी से चल के शादी कर लेते हैं। फिर समीर जल्दी से संध्या से शादी कर लेता है और उसे अपने घर ले जाता है। अरे वाह, मेरा बेटा तो शादी करके आया है। आओ आओ बहू रानी, मैं कब से बहू का इंतजार कर रही थी। घर में आने के बाद संध्या घर में रखे हुए कुछ जंग लगे हुए बर्तन देखती है। अरे ये क्या समीर, तुम्हारे घर में तो कुछ पुराने जमाने के जंग लगे हुए बर्तन हैं। रुको, अभी मैं इसे नया बना देती हूँ। फिर वो सभी जंग लगे हुए बर्तनों को फिर से नया बना देती है। अरे वाह संध्या, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने तो घर में आते ही अपने जादू से प्रॉब्लम्स को हटाना भी शुरू कर दिया। अजी कैसा धन्यवाद, ये मेरा भी तो घर है। मैं अपने घर के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। और आज से मैं आप दोनों को और इस घर को कुछ नहीं होने दूंगी। फिर रात को समीर देर से कमरे में आता है जहां संध्या सोई हुई होती है। तभी घड़ी में रात के 12 बज जाते हैं और संध्या अचानक से अपने आप सोते सोते लंबी हो जाती है। ये देखकर समीर एकदम डर जाता है। अरे भागो, ये क्या हो गया संध्या को? ये तो कोई डायन लगती है। मम्मी 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 मुझे बचाइए, जल्दी आइए। अरे यार ये क्या चीज है? मुझे तो डर लग रहा है। तभी सास वहां आती है और संध्या भी उठ जाती है। अरे क्या हुआ मेरे बेटे, क्या सपने में कोई डायन देख ली थी जो इतना घबरा रहा है। मुझे लगा कि शादी होते ही माँ का पल्लू छोड़ देगा, पर ये मुसीबत इतनी आसानी से नहीं जाने वाली। अरे माँ पहले आप मेरी बात तो सुनिए। वो देखो संध्या को, वो अचानक से कितनी लंबी हो गई। मुझे डर लग रहा है, ये आखिर चीज क्या है? तभी सास भी उसे देखकर डर जाती है। अरे निकम्मे, ये किस आफत से शादी करके उसे घर ले आया। हाय रे, इस लड़की को आखिर हुआ क्या है। अरे आप लोग मुझसे इतना डरिए मत, मैं एक इंसान ही हूँ। दरअसल मैं रात को 12 बजे के बाद अपने आप लंबी हो जाती हूँ और फिर वापस नॉर्मल सुबह होती हूँ। ये मुझे जादू मिला हुआ है। मैं यही बात समीर को बताना चाहती थी, पर समीर ने तो मेरी एक बात भी नहीं सुनी। अरे ये क्या मुसीबत हमारे गले फंस गई। हे भगवान, ना जाने अब इस बहू का क्या करूं मैं। अरे करेंगे क्या, हम इसे सुबह होते ही घर से निकाल देंगे माँ। ऐसी लंबी जादुई लड़की अपनी वाइफ, नहीं 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 नहीं, हरगिज नहीं। वैसे माँ, अब मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी। चलो कोई लड़की हो तो हम देखने चलते हैं। आखिर आप ही तो कहती हो ना कि अच्छे काम में देर नहीं करनी चाहिए। अरे नालायक, सो जा चुपचाप। रात के 12 बजे तुझे लड़की देखने जाना है। पहले इस लंबी सीढ़ी से तो छुटकारा पा ले। बस फिर क्या था, सुबह होते ही दोनों संध्या को घर से निकाल देते हैं। अरे अरे, पर मेरी गलती क्या है। ये जादू तो मुझे बचपन से ही मिला हुआ है। प्लीज मुझे घर से मत निकालिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। अरे नहीं मतलब नहीं, मैं तुम जैसी लड़की के संग अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिता सकता हूँ जो रात के 12 बजते ही लंबी हो जाती है। अरे बाहरी दुनिया को इस बारे में पता चल गया ना तो मेरा तो मजाक बन के रह जाएगा इस समाज में। फिर संध्या वही घर के बगल में एक झोपड़ी बनाकर वहां रहने लगती है। मैं अब यहीं रह के अपना गुजारा करूंगी। मुझे पक्का यकीन है वो लोग आज नहीं तो कल मुझे अपना ही लेंगे। आखिर मैं उनकी बहू जो हूँ। पर समीर की माँ समीर की शादी रेणुका नाम की लड़की से करवा देती है। अरे बहू रेणुका, कहीं तुम भी तो 12 बजे के बाद लंबी नहीं हो जाओगी ना। क्या माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? 12 बजे के बाद लंबा? समीर, तुम्हारी माँ ठीक तो है ना? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। फिर उसी रात को घर में कुछ चोर हथियार लेके घुस जाते हैं। सुनो तुम सब, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सारी कीमती चीजें हमें दे दो, वरना अच्छा नहीं होगा।
तभी रेणुका अपने सामान लेके वहां से चोरी चुपके भाग निकलती है। अरे भागो, वरना ये लोग मेरे मायके का सामान भी चोरी कर लेंगे। अरे माँ, ये कैसी लड़की से शादी करवा दी आपने? रेणुका तो अपना सामान लेके भाग गई, अब हमारा क्या होगा माँ? पर तभी वहां संध्या आ जाती है। अरे तुम लोग कौन हो? और खबरदार, जो मेरे पति या मेरी माँ जी को कुछ भी किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। देख रहे हो विनोद, अब ये हमें धमका रही है। ए सुनो लड़की, चलो जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी रात के 12 बज जाते हैं और संध्या लंबी हो जाती है। अरे ये लड़की अचानक इतनी लंबी कैसे हो गई? क्या ये कोई जादू वादू करने वाली है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या हो रहा है? अरे निकम्मो, ये मेरी जादुई लंबी बहू है। आज तो तुम सभी की खैर नहीं। बहू, इन सभी को अच्छे से सबक सिखाना। फिर संध्या अपने लंबेपन के कारण उन दोनों चोरों को आसानी से पकड़ लेती है और सुबह होते ही पुलिस के हवाले कर देते हैं। संध्या, मुझे माफ कर देना, हमने तुम्हें समझने में गलती कर दी। काश कि हम अपनी गलती पहले ही सुधार पाते। प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी लाइफ में वापस आ जाओ प्लीज। हाँ बहू, हमने तुझे घर से निकाल दिया और तूने फिर भी हमें मुसीबत आने पर बचाया। तू महान है बहू। क्या आप लोग मेरा परिवार हो। मैं आपको मुसीबत में अकेला छोड़ कैसे सकती हूँ? जो हुआ उसे भुला दीजिए। मैंने आपको कब का माफ कर दिया है। फिर संध्या, समीर और उसकी माँ हंसी खुशी रहने लगते हैं। अच्छी लगी कहानी?